Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of synonyms and the level is intermediate. और ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है बेटे? 12th. अब यहाँ पर आपसे कई बार स्पेलिंग पूछा जाता है 12th का TWELFTH होता है, लेकिन बच्चे गलत बोल देते हैं। यही चीज आपके एग्जाम में भी आती है। तो देखेंगे अपनी 12वीं एक्सरसाइज किसके ऊपर? सिनोनिम्स के ऊपर। ये रहा आपका पहला ऑप्शन, मिस्टिफाई। मिस्टिफाई किसे कहते हैं? वेल बेटे, मिस्टिफाई का मतलब होता है टू कंफ्यूज समबडी, बैफल समबडी, टू परप्लेक्स, टू बिविल्डर, ठीक है, टू नॉन प्लस। बेटे, टू मेक समबडी कंफ्यूज्ड बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। एक आपका इडियम आता है एट सी, एक आपका आता है एट अ लॉस, एक आपका आता है इन अ फिक्स, एक आता है एट वंस विट्स एंड। सबका मतलब है बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, नॉनप्लस्ड, बिविल्डर्ड, मिस्टिफाइड, सारे के सारे उसी के होते हैं। तो बेटा यहां पर मिस्टिफाई का मतलब क्या था? पजल करने वाली सेंस में आया। पहला ऑप्शन क्या देता है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या होता है? किसी चीज का वर्णन करने वाली सेंस में होता है, ठीक है। टू टेल समबडी अबाउट समथिंग इन ए वे दैट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एक्सप्लेन का प्रयोग करते हैं। टू गिव ए रीजन और बी ए रीजन फॉर समथिंग, उसके लिए एक्सप्लेन का प्रयोग करते हैं। जब व्हेन यू आर आंसरेबल टू समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, गलती कर देते हो, वहां पर आपसे कहा जाता है एक्सप्लेन करेंगे आप अपनी टर्म्स को। यहाँ ये तो गलत हो गया। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई भी वही हो गया बेटा, ठीक है, स्पष्टीकरण देना होता है। टू मेक समथिंग क्लियरर और इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट इज क्लैरिफाई। क्लैरिफाई गलत हो जाएगा यहां पर। फिर अच्छा, एक आपका क्लैरिफाइड बटर होता है बेटे। क्लैरिफाइड बटर कौन सा होता है? जिसे आप क्या कह देते हैं? घी कह देते हैं। तो वो क्या था? वो क्लैरिफाइड बटर होता है, ठीक है। तो वहां यूज करते हैं प्योरीफाई करने वाली सेंस में, रिफाइन फॉर्म की तरफ ले जाने वाली सेंस में। पजल, पजल हमारा हो सकता है। पजल का मतलब क्या बताया? बैफल, बिविल्डर, नॉन प्लस, आपका परप्लेक्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो यहां पर पजल का मतलब एक तो गेम होता है, लेकिन यहां पर क्या था? कंफ्यूज करने वाली सेंस में है, सो दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, उसमें क्या यूज किया जाता है? पजल समबडी हो सकता है। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब क्या होता है? लाइटन होता है, एक तो किसी चीज के बोझ को कम करने वाली सेंस में। एनलाइटन क्या होता है? टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, दैट इज एनलाइटन। जब आप कोई इंफॉर्मेशन दे देते हो ताकि वे समझ सकें, ये वे कौन, यानी जो लिसनर्स हैं वो उस चीज को समझ सकें, वहां क्या यूज करते हो? एनलाइटन। ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। और मिस्टिफाई और पजल के एंटोनिम्स। नेक्स्ट है बेटे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट कौन सा होता है? जो लापरवाह किस्म का होता है, जो किसी चीज की तरफ अटेंशन नहीं देता। वन हु पेज नो अटेंशन एट ऑल। नॉन शैलेंट भी बोलते हैं, नॉन शैलेंट हो सकता है। फेलिंग टू गिव समबडी और समथिंग इनफ केयर और अटेंशन व्हेन ए पर्सन डज नॉट पे हीड टू एनीथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? नेग्लिजेंट का, ठीक है। और बाद में उसके क्या निकलते हैं? बड़े सीरियस रिजल्ट्स निकल जाते हैं। तो वहां पर वो क्या था? नेग्लिजेंट था, लापरवाह था, केयरलेस था। केयरफुल, केयरफुल तो कॉशियस हो गया, सावधान हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। अटेंटिव, अटेंटिव भी किसके लिए आता है बेटा? सावधान के लिए आता है, ठीक है। जो लिसनिंग और वॉचिंग केयरफुली एंड विद इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज अटेंटिव, ये गलत हो जाएगा। केयरलेस हो सकता है इसका। अगला है बेटे कंसेंशियस। कंसेंशियस, कंसेंशियस का मतलब क्या होता है? टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली और करेक्टली, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्शियस। ये भी गलत हो गया हमारा, क्या आ जाएगा? केयरलेस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कई बार हमारी टंग उनको फॉलो नहीं कर पाती है, प्रोनाउंस नहीं कर पाती है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अगला है बेटा नोटेबल। नोटेबल कौन सा होता है? जो रिमार्केबल है, ठीक है। डिजर्विंग टू बी नोटिस्ड, टू रिसीव अटेंशन और इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज नोटेबल।
जो स्ट्राइकिंग है वो क्या है, नोटेबल है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनइम्पोर्टेंट। नॉट बिग और वैल्यूएबल इनफ टू बी कंसिडर्ड इन इंपॉर्टेंट, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, गलत हो गया। अनरिमार्केबल, बेटे इसका तो क्या हो सकता था, नोटेबल का रिमार्केबल। रिमार्केबल कौन सा होता है, जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करता है, जो आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नोटिसेबल है। लेकिन अनरिमार्केबल में क्या आ जाएगा, जो ऑर्डिनरी है, जो स्पेशल नहीं है, नॉट रिमार्केबल इन एनी वे, दैट इज नोन एज अनरिमार्केबल, ये गलत हो जाएगा। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट फिगर, कई बार आप कहते हैं फला व्यक्ति बड़ा प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल है, इंपॉर्टेंट है, वेल नोन है, रिनाउंड है, एस्टीम्ड है, प्रेस्टिजियस है, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोमिनेंट का प्रयोग करते हैं। तो नोटेबल में प्रोमिनेंट आ सकता है। अननोन, अननोन कौन है, जो अज्ञात है, जैसे कई बार आप क्या कहते हैं, नॉट नोन और आइडेंटिफाइड, यानी जो अनआइडेंटिफाइड है। कई बार आप एक शब्द यूज करते हैं अनोनिमस, गुमनाम, बेनाम, अज्ञात, तो उस सेंस में कोई अननोन या अनआइडेंटिफाइड है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अननोन का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा नोटेबल में, रिमार्केबल, प्रोमिनेंट, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, ये सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी का पालन पोषण करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। फॉस्टर, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। कई बार आप कहते हो उसकी नर्चरिंग कैसी हुई है, यानी अप ब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसकी फॉस्टरिंग कैसी हुई है। टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग व्हाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, दैट इज नोन एज नर्चर। जब कोई चीज अपना विकास कर रही है, बढ़ रही है, विकास कर रही है, उस टाइम पे उसकी केयर करना, उसे क्या कहते हैं, नर्चर। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट तो अनदेखा करने के लिए होता है, एक तरीके से इग्नोर करने वाली सेंस हो जाएगी। जैसे अभी अभी आया था नेग्लिजेंसी, टू फेल टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज नेग्लेक्ट। जब हम किसी चीज को ओमिट कर देते हैं, वहां पर भी नेग्लेक्ट आता है। व्हेन वी डू नॉट पे ड्यू अटेंशन और हीड टू समबडी और समथिंग, वो भी क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है, ये तो गलत हो जाएगा। इग्नोर वही चीज हो गई, अनदेखा करने के लिए आ गया। व्हेन वी पे नो अटेंशन टू एनीथिंग, व्हेन वी डिसरिगार्ड एनीथिंग, दैट इज नोन एज इग्नोर, ये गलत हो जाएगा। फॉस्टर हो सकता है, अपब्रिंगिंग, ब्रिंग अप हो सकता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉस्टर आ जाएगा। नेक्स्ट आया अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है लीव, फॉरसेक, क्विट, ठीक है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, परित्याग करते हैं, उसके लिए अबेंडन का प्रयोग करते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी पुरानी इमारतें हैं बेटा जो जर्जर हो चुकी हैं, जो रैम शेकल्ड हैं, ठीक है, जिन्हें छोड़ दिया गया है अपने भाग्य के ऊपर, उनके ऊपर कई बार कांटा लगाकर लिख दिया जाता है अबेंडेंड। अबेंडेंड यानी परित्यक्त। अगर कोई व्यक्ति, जैसे अरे आपके बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जिनको यूज नहीं किया जाता, ऐसे ही बहुत सारे टैंक्स हैं जिनकी आज वैल्यू, जो एक्सपायरी डेट में जा चुके हैं, जिनका आज के दिन कोई प्रयोग नहीं होता, उनको अब रिसाइकिल करें तो बहुत खर्चा आता है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो क्या है, अबेंडेंड, परित्यक्त। नेक्स्ट है बेटे आपका ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, नॉट इन वोग, इन वोग। इन वोग का मतलब क्या होता है बेटे, इन वोग का मतलब है जो इन फैशन है, ठीक है, यानी जो आउट ऑफ डेट हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। जैसे पुराने टाइम में आप लोग कैसे कपड़े पहनते थे, आप बैगीज पहनते थे, बेल बॉटम्स पहनते थे। आजकल किसका टाइम चल रहा है बेटे, स्किन टाइट का चल रहा है, ठीक है, टाइट फिट आ गए हैं। पुरानी जो दादी नानी होती थी वो दामन पहना करती थी 52 गज का, आजकल वो दिखाई नहीं देते, तो वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब नॉट इन वॉग, नॉट इन फैशन, उसके लिए यूज किया जाता है। व्हेन अ थिंग इज नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड इन इट्स प्लेस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्सोलीट। मॉडर्न, मॉडर्न तो आधुनिक हो जाएगा बेटे। आधुनिक में क्या आ जाएगा,
जो आज का है, कंटेम्प्रेरी है, आज के समय पे यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ द प्रेजेंट टाइम और ऑफ रिसेंट टाइम, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मॉडर्न का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। करंट, कई बार आप कहते हो ये तो करंट फैशन है, करंट आपका इलेक्ट्रिक शॉक के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, और जो करंट है उसका मतलब है दैट इज प्रेजेंट नाउ, दैट इज हैपनिंग नाउ, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। पानी का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, स्ट्रीम होती है, उसके लिए भी कई बार तेज प्रेशर के लिए करंट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन करंट यहाँ क्या था, कंटेम्प्रेरी था, मॉडर्न था, जो लेटेस्ट फैशन है उसके लिए आया है, गलत हो जाएगा। आउटडेटेड हो सकता है, आउट ऑफ डेट, नॉट इन वोग, आउट ऑफ फैशन, ये हो सकता है। कंटेम्प्रेरी, समकालीन, जो आज का है, ये भी गलत हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी आपका एक डांस का तरीका भी होता है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, रिदमिक वे में आप डांस करते हैं, उसमें बॉडी को काफी खोल कर किया जाता है, उसके लिए करते हैं। दूसरा कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बेटे समकालीन। समकालीन क्या होता है, ये ए है और ये बी है, दोनों एक ही समय के व्यक्ति हुआ करते थे, तो हम क्या कहेंगे, देवर कंटेम्प्रेरीज, यानी बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंटेम्प्रेरी। मॉडर्न क्या आ जाएगा, आउटडेटेड। नेक्स्ट है बेटे आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ढीठ, हठी, जिद्दी, अड़ियल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्स्टिनेट का प्रयोग करते हैं। जो स्टबर्न होता है, इम्प्यूडेंट होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियंस, ठीक है, और यू कैन सिंपली से वे ऑफ बिहेविंग एटसेट्रा in a way that you do not want to agree with others, that is known as obstinate। अड़ियलपन होना, जिद्दीपन होना। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, जो एडजस्टेबल होता है, लचीला होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, उसके लिए फ्लेक्सिबल का यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल में हो जाएगा एबल टू, वन हु इज एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशंस और न्यू सिचुएशंस, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, उनके लिए जो ओपन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है, रिजिड। रिजिड यानी जो अड़ के खड़ा हो गया है, तो स्टबर्न में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्स्टिनेट में हम स्टबर्न के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, रिजिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्टबर्न ये आ सकता है इसका सिनोनिम, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये भी किसके लिए होता है, अड़ियलपन के लिए होता है। डिटरमिन्ड नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और एटीट्यूड एट एनी कॉस्ट, उसको क्या कहते हैं, स्टबर्न, हठी है। डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ और डील विद, दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉन एज स्टबर्न, ये हो सकता है इसका। नेक्स्ट है बेटे कंप्लाइंट। कंप्लाइंट क्या होता है, इसे भी जान लीजिए बेटे, इसको कंप्लेंट मत लेना, ये कंप्लाइंट क्या है, ये कंप्लाई से निकला है। कंप्लाई क्या होता है बेटे, कंप्लाई होता है कंप्लाई विद यानी एग्री विद। You should comply with the rules and regulations of the college, of the state। आपको जो स्टेट के या कॉलेज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ एग्री होना चाहिए, यानी you should abide by them। abide by, comply with, तो वहां पर आ गया compliant। compliant का मतलब क्या हो गया, too willing to agree with other people or to obey rules, उसे कहते हैं compliant, यानी जो एग्री नहीं होता उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कंप्लाइंट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। स्टबर्न। नेक्स्ट है इल्डिंग। इल्ड, द डोर इल्डेड टू प्रेशर, मैंने उसके ऊपर प्रेशर डाला, वो उसके कारण खुल गया, इसका मतलब वो एग्री हो गया, तो वहां पर आपने क्या यूज किया, वहां पर यूज किया इल्डिंग। इल्डिंग का मतलब था सॉफ्ट एंड इजी टू बेंड और मूव व्हेन यू प्रेस इट, उसको इल्ड कहते हैं। यहां पर जो दिया गया है उसमें किस क्या मतलब है बेटा, उसका मतलब है विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट यू टू, जब दूसरे लोग चाहते हैं कि आप ये कर दें उसके लिए तैयार हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, इल्डिंग आ जाएगा। तो बेटे इल्डिंग कौन सा है, जो
झुक जाता है, जो अपने आप को सरेंडर कर देता है वो है। कंप्लायंट भी कौन सा है, जो रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चलता है वो है। फ्लेक्सिबल कौन सा है, जो लचीला स्वभाव रखता है, आपके साथ एडजस्टेबल है, नेचर रखता है वो है। स्टबर्न, और ये क्या आ जाएगा, हठी जिद्दी। और बाकी तीनों क्या आ जाएंगे, जो उन चीजों के अनुसार ढल जाते हैं उनके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटे ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, जब एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, पूरी तरह से सुस्पष्ट है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्वियस का प्रयोग करते हैं बेटे। easy to see or understand or that is clear in every way, that is known as obvious। ठीक है, पहला क्या आया बेटा, अनक्लियर। अनक्लियर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉट क्लियर इन डिफाइनिंग, उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर। और डेफिनेट, उसको के लिए क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा। नॉट टू बी श्योर अबाउट समथिंग, अनक्लियर हो जाएगा। तो बेटे ऑब्वियस का एंटोनिम बन गया ये एम्बिग्यूअस। एम्बी का प्रयोग कहां पर करते हो, द्वि के लिए, बहुत के लिए। गिव, एम्बिग्यूअस क्या होता है, द्विअर्थी, बहुअर्थी, मल्टी इंटरप्रेटिंग। जैसे आपका पन होता है, पैरानोमोजिया होता है, श्लेष होता है। श्लेष में क्या होता है, एक बात, एक शब्द एक बार बोला गया है लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं, वो क्या हो गया, एम्बिग्यूअस हो गया। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, that is known as ambiguous। ठीक है, और having different meanings, that is also known as ambiguous। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और एम्बिग्यूटी कितने प्रकार की होती है, जब हम पीजीटी इंग्लिश को पढ़ाते हैं उस टाइम पे बताया जाता है, आपके जो एमए के स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर भी सिखाया जाता है। एम्बिग्यूटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक कौन सी होती है, सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल, जो पूरे ढांचे से सेंटेंस से उभर कर आती है। और एक होती है बेटे लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, जो एक शब्द से एक वाक्य के अंदर अलग अलग अर्थ पैदा होते हैं। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, किसके लिए आया, क्लियर के लिए आया। भाई ये चीज तो क्या है, ऑब्वियस है, क्लियर है, इजीली सीन है, उसको क्या कहते हैं, इट इज एविडेंट। ये सिनोनिम हो सकता है। हिडन, हिडन यानी छिपा हुआ, जो कंसील्ड है, जो कैसा है बेटे, छिपाया गया है आपसे, उसको क्या कहते हैं, हिडन, कंसील्ड। जो कैप्ट वाली सेंस में है, कैप्ट सिक्योर, और किस सेंस में, नॉट टू बी इन द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, जब लोग उसके प्रति अनअवेयर रहते हैं तो वो क्या होता है, हिडन होता है। ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका अमनियस। ठीक है, ये समझ लेंगे, कई बार पेपर में आया है। ominous, ये कौन सा होता है, फॉरबोर्डिंग होता है। फॉरबोर्डिंग यानी सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, उसको हम क्या कहते हैं, ominous कहते हैं। ठीक है, एक होता है इल ओमिन, एक होता है गुड ओमिन, वो होता है अच्छा शकुन और बुरा शकुन। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे आप कार्ड के ऊपर लिख देते हैं, ऑन द auspicious occasion of his grandson's marriage, auspicious occasion, शुभ, inauspicious अशुभ। तो जो ये ominous होता है, ये किसके लिए होता है, शकुन के लिए होता है, और बैड वाली सेंस में यूज किया जाता है। when something bad is going to happen, in that condition we use ominous, foreboding। प्रॉमिसिंग कौन होता है, प्रॉमिसिंग होता है जो होनहार किस्म का होता है। ये तो गलत हो जाएगा, इसकी तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। प्रॉमिसिंग किसके लिए, जैसे आप कहते हो ही इज ए प्रॉमिसिंग बॉय, प्रॉमिसिंग मतलब काफी होनहार है। शोइंग साइंस ऑफ बीइंग गुड और सक्सेसफुल, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम एंड ऑनर्ड एवरीवेयर। जो होनहार बालक होते हैं उनका हमेशा क्या किया जाता है, हर जगह पे स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उसकी बात की गई है। अगला क्या आया, होपफुल। होप किसके लिए आता है, आशा के लिए आता है, उम्मीद के लिए आता है। तो यहाँ पर होपफुल का मतलब है जो ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, बिलीविंग दैट समथिंग यू वांट विल डेफिनेटली हैपन, उसके लिए क्या है, होपफुल है। कई बार आप क्या कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना किसकी, अच्छे की, और बेटे हमेशा तैयार रहना किसके लिए, बुरे के लिए। तो वो जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, होपफुल का प्रयोग करते हैं। फिर है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब जो आपके लिए एक चेतावनी के रूप में आता है।
चेतावनी कैसे है, जो आपके लिए एक बुरा शकुन लेकर आई है। जैसे कई बार आप कहते हैं मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह से थ्रेटनिंग हो जाती है, एक चेतावनी हो जाती है। एक्सप्रेसिंग ए थ्रेट ऑफ हार्म और वायलेंस, दैट इज नोन एज थ्रेटनिंग, यानी एंडेंजरिंग है, इंपेरिलिंग है, ठीक है, उस सेंस में यूज किया जाता है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। फेवरेबल, फेवरेबल कौन सी है, जो चीज आपके पक्ष में है, जो चीज आपको प्रमोट करेगी, हेल्प करेगी किसी चीज को समझने में, जानने में, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फेवरेबल का प्रयोग करते हैं बेटा आप, ठीक है। ये क्या होता है, अप्रूवल और लाइकिंग फॉर समथिंग, दैट इज नोन एज फेवरेबल, गलत हो जाएगा। तो ऑमिनस में क्या आ जाएगा आपका, थ्रेटनिंग आ जाएगा, एंडेंजरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्रेस, एक टर्म आती है विमेन ऑपरेशन, नारी उत्पीड़न। तो ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, ऑप्रेस यानी एक्सप्लॉइट करने वाली सेंस में आता है, ठीक है। व्हेन यू वे डाउन समथिंग, वहां पर भी ऑप्रेस का प्रयोग किया जाता है। बेटे टू ट्रीट समबडी इन ए क्रूअल एंड अनफेयर वे, दैट इज नोन एज ऑप्रेस, यानी टॉर्चर करने वाली सेंस आता है, टॉर्मेंट आ जाता है, वो सारा किस में आता है, ऑप्रेस में। एक्सप्लॉइट, टॉर्मेंट, टॉर्चर, यानी ट्रीट समबडी क्रूअली और अनफेयरली, उसके लिए यूज किया जाता है, खास तौर पे क्या, उनकी फ्रीडम को लेकर, ठीक है। लिबरेट, लिबरेट तो इससे बना है लिबर्टी, जैसे आपका है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी में तो क्या आ जाएगा, फ्री करने वाली सेंस आ जाएगी, टू फ्री ए कंट्री और ए पर्सन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ समबडी और समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसका लिबरेट का प्रयोग करते हैं। लिबरेट यानी फ्री, यानी टू मेक समबडी इंडिपेंडेंट, और यू कैन सिंपली से इमेंसिपेट, इमेंसिपेट यानी मोक्ष की तरफ ले जाना, आजाद कर देना। तो लिबरेट तो गलत हो जाएगा, फ्री, फ्री ये इसका सिनोनिम हो गया लिबरेट का, गलत हो गया। परसिक्यूट, परसिक्यूट यानी टॉर्चर, टॉर्मेंट, ऑप्रेस, एक्सप्लॉइट, जब हम किसी का शोषण करते हैं, जब किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट। जैसे आपका होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट, और ये है परसिक्यूट, परसिक्यूट यानी हरास, जब किसी को हरासमेंट देते हैं, जब हम क्रुएलिटी के साथ अनफेयरली ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, परसिक्यूट। जैसे हिटलर इंजॉयड परसिक्यूटिंग द जूज, हिटलर को आनंद आता था यहूदियों को का शोषण करने में, उनको टॉर्मेंट करने में, उनको टॉर्चर करने में, उनको एक्सप्लॉइट करने में, अप्रेस करने में, हरास करने में। तो परसिक्यूट का मतलब क्या है, हरासमेंट देना, ये हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। लेकिन इसको कंपेयर करना किसके साथ, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना, उसको क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूट। वहीं से बना था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आपके लॉयर्स, एडवोकेट्स वगैरह होते हैं वहां। रिलीज, रिलीज तो होता है बेटे छोड़ने वाली सेंस में, ठीक है। अब ये रिलीज में क्या आ जाएगा, टू लेट समबडी और समथिंग कम आउट ऑफ ए प्लेस वेयर दे हैव बीन कैप्ट, ट्रैप्ड, जब वहां पर रोक के रखे गए थे, यानी टू लेट लूज समथिंग, लेट गो समबडी और समथिंग, उसके लिए क्या होता है, रिलीज। जैसे आप कहते हो कि भाई जो क्रिमिनल है उसके रिलीज के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, रिलीज ऑर्डर्स मतलब उसको बेल वगैरह प्रोवाइड कर दी गई है, उसके लिए गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्रेस में हरास, टॉर्मेंट, परसिक्यूट, टॉर्चर। नेक्स्ट बेटे ऑर्नेट, ऑर्नेट आपके एसएससी सीजीएल में एक दो बार देखने को मिला है बेटा। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करने वाली सेंस होती है, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स आपके गहने वगैरह, तो ज्वेलरी पीसेस और ऑर्नामेंट से जब किसी चीज को कवर कर दिया जाता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्नेट का प्रयोग करते हैं। कवर्ड विद ए लॉट ऑफ डेकोरेशन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्नेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटे। यहां पर सबसे पहले क्या आया आपका, सिंपल, सिंपल में तो क्या आ जाएगा, जो बिल्कुल साधारण है, साधारण किस सेंस में, जिसमें कोई भी उसकी का मेकअप वगैरह नहीं किया गया है, उसको किसी भी एंगल से तैयार नहीं किया गया है, जैसा है वैसा का वैसा, जो पूरी तरह से इजी है, प्लेन वे में यूज किया गया है, जिसके ऊपर अननेसेसरी चीजें अप्लाई नहीं की गई, वो क्या था, सिंपल। ये तो गलत हो जाएगा। प्लेन, प्लेन भी क्या होता है, सादगी के लिए यूज किया गया है,
तो सादगी भरे नेचर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। जो डेकोरेटेड नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनडेकोरेटेड वाली सेंस में। एलाबोरेट, एलाबोरेट का मतलब क्या होता है, ये कई बार आप क्या कहते हैं, आपकी 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसके अंदर आपका जो एक इंस्ट्रक्टर था वो कहता है मशीन की परिभाषा देने के लिए, जब आमिर खान को, रणछोड़ दास को, तो उस टाइम पे क्या बोलता है वो, विल यू प्लीज एलाबोरेट। तो एलाबोरेट वहां पर क्या है बेटे, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड वे, और जो वेरी केयरफुली और ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है, ठीक है, वो केयरफुल और ऑर्गेनाइज्ड तरीका, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, एलाबोरेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप छोटी से छोटी चीज को सलीके से निकाल लगाते हैं और एक तरीके से उसको इंप्रेसिव बना देते हैं, उसके लिए क्या आ जाएगा, एलाबोरेट आ जाएगा। ये इसका सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे ऑस्टियर। ऑस्टियर आपके पेपर में बहुत आता है, ठीक है। ऑस्टियर के कई मतलब होते हैं। आपके पेपर में जब ये दिया जाता है तो उस टाइम पे कहाँ दिया जाता है, एक साधु सन्यासी वगैरह के लिए दिया जाता है, जो काफी टफ लाइफ जीता है, जो काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस रहता है अपनी अपीयरेंस में, अपने बिहेवियर में, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑस्टियर का प्रयोग करते हैं। जो अपने प्लेजर्स वगैरह होते हैं, कंफर्ट होता है, उसको भी त्याग देता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑस्टियर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो पूरी तरह से सिंपल है, पूरी तरह से प्लेन है, विदाउट एनी डेकोरेशन है, उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑस्टियर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज्यादा आता है, तो ऑस्टियर सिनोनिम है किसका, सिंपल और प्लेन का, ठीक है। तो हमारा ऑर्नेट में क्या आ जाएगा, डेकोरेट, एडॉन, एलाबोरेट, ठीक है, ये बन जाएगा। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं मेरे पास ईमेल पर भेजते रहिए। टाइमली आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही अपनी मंजिल पे धीरे धीरे करके हम पहुंच जाएंगे। तो अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।